हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। स्टूडेंट, लाइट चैप्टर के बाद एक और हम मिस्टीरियस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं यहां पर, जो कि बिल्कुल आपको मजा देने वाला है। कैसे आपका स्कोर बूस्टअप करने वाला है, आपके एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी लाइफ को इवनिंग टाइम में या नाइट ड्यूरिंग आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऐसा क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, कैसे जनरेट होती है ना, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एज अ स्मॉल वीडियो इंट्रोडक्शन, राइट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी आप किसी से पूछोगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि चार्ज क्या है। चार्ज तो कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, अगर पढ़ाया गया है तो केवल ये बताया गया है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, या तो वो रिपल करते हैं एक दूसरे को। यस और नो स्टूडेंट्स? यस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है और एक्चुअल में क्या है। सो अगर बात करें डेफिनेशन की, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब पॉइंट आता है चार्ज का, तो बने रहिएगा, मैं वन बाय वन सारे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले जानेंगे कि हमारे इस 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट, 9 to 10 मार्क्स का चैप्टर ये अपने आप में वेटेज रखता है, और 9 to 10 मार्क्स में आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमें इस चैप्टर में 8 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक तो पढ़ना है कि करंट क्या है, राइट। तो करंट तो हम लोगों ने कई बार सुना है, वाटर करंट, एयर करंट। इसी तरह इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होना, चलना, बहना, राइट। जैसे वाटर करंट तो मतलब पानी वहां पर बह रहा है, एयर करंट एयर वहां पर बह रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई सर्किट है, सर्किट क्या है ये भी हमें डिस्कस करना है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसी के अंडर में आता है। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर। तो तीसरा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। सुनने में कितना डरावना लग रहा है ना, ओम्स लॉ, लेकिन ये एक्चुअल में उतना डरावना है नहीं। बहुत प्यारा सा छोटा सा रूल है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करके दिखाएगा, राइट। फिर स्टूडेंट्स, हम लोग को आगे पढ़ना है, वो पढ़ना है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 100% एक एग्जाम्स में मिलना है, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। परेशान नहीं होना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बाद कि हम लोग किसी भी गैजेट को, किसी भी अप्लायंसेस को जो हमारे घरों में चल रहा है, लाइक पंखा, बल्ब, टीवी, कूलर, तो इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दो तरह के अरेंजमेंट पढ़ने हैं, एक तो सीरीज का अरेंजमेंट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है पैरेलल का अरेंजमेंट, जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है बच्चों लोग। और इसके बाद आपने देखा होगा कि मंथ एंड में आपके घर में एक लंबी सी पर्ची आ जाती है कि आपने सर 2000 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है। तो वो कहां से आ गया? मतलब कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक बिल। तो हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, फिर पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल, है ना। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, जो लोगों ने बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने बताया फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपके माइंड में आ गया कि सर व्हाट इज चार्ज। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में देखा है और बचपन में ये करते आए कि अगर हम लोग जादू करते आए, कैसा जादू? मैजिक। अगर सपोज दैट मेरे पास एक कॉम्ब है, उस कॉम्ब को मैं अपने बालों में क्या करता हूं? रब करता हूं, राइट। और रब करने के बाद अगर कुछ छोटे छोटे पेपर पीसेस ले लूं और उसको मैं दूर से दिखाता हूं तो उसमें स्टिक हो जाते हैं, राइट। मतलब फर्दर कहीं ना कहीं इस कॉम्ब में और इन पीसेस में कोई ना कोई कुछ रहा होगा, ऐसा फोर्स जो एक दूसरे में आपस में क्या हो गया? चिपक गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये है क्या? वर्ड देखो यहां पर यूज हो रहा है इलेक्ट्रो, वर्ड यूज हो रहा है ना, तो दैट मीन कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ तो टर्म लगा हुआ है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस 2 मिनट का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। चलिए, सपोज दैट हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, राइट, पॉजिटिव, और दूसरा एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास जो मैंने ले लिया पॉजिटिव। आप सबको पता है कि कोई भी एटम 2 चीजों से मिलकर के बना है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है लेकिन उसका कोई चार्ज तो होता नहीं, न्यूट्रल होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग किनारे रखते हैं। किसी भी एटम में मान लो दो चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव जो बाहर मूव कर रहा होता है, राइट। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस एटम में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। और इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुल मिलाके जितना चार्ज नेगेटिव है उतना ही चार्ज पॉजिटिव है। अब सर आप चार्ज चार्ज चिल्ला रहे हैं, बट एक्चुअल में चार्ज क्या होता है? सो स्टूडेंट, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, और मैं बोल सकता हूं चार्ज इज अ टेंडेंसी विच अट्रैक्ट्स टू ईच अदर और रिपल्स टू ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट एंड रिपल आपने एक जगह और पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में। यस और नो स्टूडेंट? ओके, थोड़ा सा उसको रिलेट कराएंगे। तो चार्ज एक तरह से स्टूडेंट प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। कुल मिला के चार्ज समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बत्ती जली दिमाग में? बत्ती जली मतलब लाइट जली, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट आ गई। चलो देखते हैं आगे। सपोज दैट मैं ये दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूं, इनको मैंने ड्रॉप कराया, और जब ड्रॉप कराया स्टूडेंट तो आप क्या देखेंगे? सपोज दैट ये दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इनको ड्रॉप कराया तो ये आपस में क्या होंगे, ये रिपल करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अभी रिपल वर्ड तो हमें नहीं पता ना, हमने टेस्ट चार्ज गिराए और देखा कि ये दूर दूर भाग रहे हैं। अब दूर दूर भाग रहे हैं तो मतलब ये क्या हो गया, जो सेम चार्जेस हैं वो क्या है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। यस और नो? कहां पढ़ा था हम लोगों ने? मैग्नेट की पोलैरिटी में पढ़ा था। देन नॉर्थ नॉर्थ रिपल, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? कुछ वही प्रॉपर्टी लग रही है चार्ज के साथ भी। एक्चुअल में चार्ज खुद ही एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सपोज दैट मैं यहां पर एक पॉजिटिव लेता हूं और एक यहां पर नेगेटिव लेता हूं। क्या ले लिया मैंने? दो टेस्ट चार्ज लिए जो कि दूसरी पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने इनको गिराया, मैंने इनको ड्रॉप किया, तो हम देखेंगे कि आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। आप किसी को स्कूटी में देख लेते हैं तो क्या करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना। देखो वही तो हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है ना। चलो, तो अगर मैं ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को ड्रॉप कराता हूं किसी चार्ट पर, तो क्या देखेंगे कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ आया दिमाग में कि नहीं आया? चलो, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो या तो अट्रैक्ट करती है या तो रिपल करती है, राइट। अब जो मैंने कॉम्ब का एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं, अपने बालों में रब करते हैं और किसी पेपर पीसेस के पास ले जाते हैं तो स्टिक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कॉम्ब में जो चार्ज था वो उन पेपर पीसेस के कंपैरिजन में कम रहा होगा या तो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि जो कम वाला होता है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए दूसरों से चार्ज को क्या कर लेता है, कैच करता है। स्टूडेंट ये देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अट्रैक्टिंग थ्योरी, या हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। जब सेम चार्ज, जितना चार्ज रहा होगा बाहर के ऑर्बिटल में उतना ही चार्ज अंदर के ऑर्बिटल में रहा होगा, दैट्स व्हाई ये स्टेबल है। स्टूडेंट तो कुछ समझ में आया? चलो, अगर समझ में आ गया होगा तो आज ये छोटा सा इंट्रोडक्टिव वीडियो था। हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एडुस्विच। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि सेशन कैसा लगा, और ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके फर्दर फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू क्लास।